हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है बच्चों, इस पर विशेष नज़र रखा जाए क्योंकि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये सारा छोटा छोटा चीज़ आपको परेशान करेगा, है ना। तो लिखा जाए बच्चों, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थोड़ा सा हम लोग सिस्टम को देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लिया एक कोई वस्तु है ना, ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स है ना। कहता है कि सिस्टम यूनिवर्स के उस पार्ट को कहते हैं जिसको अपने अंदर लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये जो पार्ट है बच्चों, इसके अंदर जो वस्तु है ना, उसको कहते हैं सिस्टम। और यूनिवर्स से अलग करने के लिए है ना, ये जो बाउंड्री दिया हुआ है इसको कहते हैं, सीमा जो है बाउंड्री कहते हैं। और बाउंड्री का काम है सिस्टम को यूनिवर्स से अलग करना, है ना। यानी सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पार्ट हो गया उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। अब बच्चों यही जो सिस्टम है इसके पार्ट को हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। सिस्टम के पहला प्रकार आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम है क्या, तो बच्चों बोर्ड पर नजर रखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लिया एक स्टील का बोतल है ना, इस प्रकार से। ये तो गजड़ा का बन गया है, लेकिन मान लेते हैं कि स्टील का ही बोतल है ना। और इसका जो है ढक्कन जो है इसको सील कर दिए, है ना। तो सील करने के बाद इसके अंदर, जैसे मान लिए इसके अंदर हॉट वाटर है, हॉट वाटर H2O है ना। तो कहता है कि इसका एनर्जी ना तो बाहर जाएगा यानी सराउंडिंग में जाएगा, और ना ही सराउंडिंग का एनर्जी इसके अंदर आएगा। यानी एनर्जी, ये हो गया एनर्जी, है ना, नोट अंदर बाहर करेगा। इसके बाद इसका जो मास है या मैटर है वो भी सील्ड किया हुआ है, वो भी अंदर बाहर नहीं होगा। मास और मैटर, यानी यहां हो गया डेल E बराबर 0 और डेल M बराबर 0। ये डेल E क्या है बच्चों, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो चेंज कर नहीं रहा है, ना तो अंदर से बाहर जा रहा है ना तो बाहर से अंदर हो रहा है ना, तो 0 हो गया। डेल M क्या है, चेंज ऑफ मास और क्या होगा, मैटर। यानी कहने का मतलब हुआ इस स्टेनलेस ग्लास जो है, स्टील का ग्लास जो है, इसका जो है बाउंड्री सील किया हुआ है और इंसुलेटेड है ना। तो यहां लिखेंगे बाउंड्री is sealed and insulated। जिसका बाउंड्री सील हो और इंसुलेटेड हो उसको कहेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट टाइप है बच्चों, हम लोग देख लेते हैं ओपन सिस्टम। कहता है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, उसका बाउंड्री भी सील था, इंसुलेटेड था। ओपन में कहता है ओपन तो खुद
है ना, ओपन, खुला, हर चीज इसका ओपन है, यानी बाउंड्री इज नॉट सील, बाउंड्री इसका सील नहीं है, एंड नॉट इंसुलेटेड, इंसुलेटेड यानी कांस्टेंट प्रेशर हो गया। जैसे मान लिया बच्चों इसमें चाय रखा हुआ है ना, इसको पकड़ने के लिए बना दीजिए, चाय रखा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसका एनर्जी अंदर बाहर करेगा, है ना, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आएगा, सिस्टम से सराउंडिंग के बाहर जाएगा, ये बाउंड्री के बाहर जाएगा, है ना, यानी इसमें मास भी चेंज करेगा और एनर्जी भी क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज करेगा कि नहीं, यानी डेल ई नॉट इक्वल टू 0, डेल एम नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसको नोट किया जाए। अब है बच्चों, इसमें थोड़ा सा और ध्यान देंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें जो कहता है कि क्लोज्ड सिस्टम, है ना, क्लोज्ड सिस्टम, बाउंड्री इज sealed and not insulated, इंसुलेटेड यानी बाउंड्री इसका सील है, बाउंड्री इसका सील है, तो इसमें क्या करेगा, मास चेंज नहीं करेगा, है ना, लेकिन नॉट इंसुलेटेड है, इसका एनर्जी जो है बच्चों अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते रहेगा। यानी कहने का मतलब है डेल ई नॉट इक्वल टू 0, डेल एम इक्वल टू 0, है ना। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें डेल ई क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, डेल एम इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ये तीनों के बावजूद थोड़ा सा और बच्चों हम लोग देख लेते हैं होमोजेनियस सिस्टम। और दूसरा है बच्चों हेट्रोजेनियस। सिस्टम होमोजेनियस मीन्स होता है समांग, हेट्रोजेनियस मीन्स होता है विसमांग। यानी सिस्टम के अंदर जो वस्तु रखा हुआ है, जैसे मान लिया एयर है ना, वाटर वेपर है, ये जो है दोनों एक ही फेज, सेम फेज में है, सेम फेज में है। अगर सेम फेज में रहेगा उसको होमोजेनियस कहेंगे। डिफरेंट फेज में रहेगा, जैसे मान लिया आइस है, आइस मीन्स बर्फ, वाटर वेपर है, क्या है बच्चों, डिफरेंट फेज है। यानी जब सिस्टम के अंदर डिफरेंट फेज में हो तो उसको हम लोग हेट्रोजेनियस कहेंगे, सिस्टम के अंदर सेम फेज में हो तो उसको हम लोग होमोजेनियस कहेंगे। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए और वीडियो खूब देखिए, एक बार नहीं 2 बार, जब तक समझ में न आए तब तक देखते रहिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।